Hi, my name is Paresh Pandya. For personal and corporate training, please contact me on mobile number 9820779826. You can also email us on paresh.creativeline@gmail.com. Hi guys, my name is परेश पंड्या. वेलकम टू माय चैनल. और आज हमारे साथ है आनंद सर, जो मीडिया फैकल्टी है, मीडिया प्रोफेशन में बहुत सालों से है एंड मीडिया एक्सपर्ट है. सो लेट्स स्टार्ट विथ लाइक आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट लाइक फ्रॉम लास्ट लॉकडाउन. आपने बहुत सुना होगा ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन टीचिंग एंड वो. सो उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे आज आनंद सर हाईलाइट करेंगे. यस सर. सो सर, आप हम लोग लास्ट ये 1 ईयर से ऑनलाइन एजुकेशन ये सब सुन रहे हैं. सो आपके क्या व्यूज है इसके ऊपर? देखिए, कोई भी सिस्टम अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है. हर सिस्टम के, हर चीज के कुछ प्लस पॉइंट्स, कुछ माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं. ठीक है. पिछले साल ओके, ऑनलाइन एजुकेशन कोई नई चीज नहीं है. कई सालों से, जब से इंटरनेट आया तब से ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है. ऑनलाइन एजुकेशन में दो तरीके, आपको भी मालूम होगा. एक तो लाइव फेस टू फेस जैसा अभी हम कर रहे हैं, या रिकॉर्डेड. कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या कोई फैकल्टी किसी सब्जेक्ट पे एक वीडियो लेक्चर या एक कंटेंट रिकॉर्ड करके उसको इंटरनेट पे कहीं अपलोड करता है पोर्टल पे, और बाद में जब वक्त मिले तब स्टूडेंट्स उसको ओपन करके प्ले करके देखते हैं. तो इसके लिए टर्म्स भी है. अगर लाइव हो रहा हो फेस टू फेस तो उसको कहते हैं सिंक्रोनस, और अगर रिकॉर्डेड है तो उसको कहते हैं एसिंक्रोनस. अब ये कोई नई चीज नहीं है. कई सालों से ये चल रहा है. पिछले साल मार्च 2020 में लॉकडाउन के कारण पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में लॉकडाउन लगने के कारण जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे वो सारे उनके क्लासेस बंद हो गए, कक्षाएं बंद हो गई. इसलिए उनको मतलब वर्चुअली रातों रात उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ा और एडॉप्ट करना पड़ा. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एडॉप्ट करना पड़ा, यानी एडॉप्ट करना पड़ा. जी, एडॉप्ट एडॉप्ट करना पड़ा. एडेप्टेशन हुआ. राइट. कुछ संस्थाओं ने 1 या 2 दिन में किया, कुछ संस्थाओं को 1 हफ्ता लगा. दे नीडेड टाइम टू फिगर इट आउट. जो बड़ी संस्थाएं थी उन्होंने कुछ सर्विस प्रोवाइडर नहीं कहना चाहिए, जैसे ब्लैक बोर्ड है या अन्य इस तरह की सेवाएं हैं, उनसे वो जो डेडिकेटेड शिक्षा के लिए ही है, उनसे सर्विस लेकर उन्होंने क्लासेस शुरू की, रादर कंटिन्यू की, जारी रखी. कुछ संस्थाओं ने, जैसे छोटे स्कूल्स हैं या छोटे कॉलेजेस हैं, उन्होंने जूम या गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम जो भी है, जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर या सिस्टम उनके पास उपलब्ध था, उसके जरिए क्लासेस कंटिन्यू रखी. अब शुरू के कुछ दिनों में एक्साइटमेंट था, नई कोई चीज थी, फैकल्टी के मन में भी एक्साइटमेंट था, एक लर्निंग कर्व था, नई नई बातें सीखने को मिल रही थी, तो एक्साइटमेंट रहा, क्यूरियोसिटी थी, इंटरेस्ट था. स्टूडेंट्स के, छात्रों के भी मन में, चूंकि एक नई बात थी, नई चीज थी, तो एक एक्साइटमेंट था. फिर लॉकडाउन भी था, ये बीमारी कोरोना की नई थी, क्या हो रहा है मालूम नहीं था, तो सेफ्टी, सुरक्षित रहना अच्छा है, इसलिए घर में ही रहकर सीखने को मिल रहा है. ये एक बड़ा सिक्योरिटी और सेफ्टी का फीलिंग दे रहा था टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, दोनों को. अभी 1 साल से ज्यादा हो गया. अगर हम लोग अप्रैल भी मान ले, लॉकडाउन था अप्रैल 2020, तो 1 साल हो गया है आज की तारीख में. 1 साल से ऊपर हो गए, 15-20 दिन. राइट. तो फ्रैंकली कहूं तो मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है. आगे चलकर हम इस कैप्सूल में चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन किन किन बातों के लिए सूटेबल है, किन किन बातों के लिए सूटेबल नहीं है. आगे बाद में करेंगे चर्चा इस पे. लेकिन एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी बातें क्या थी कि घर बैठे या जहां भी आप हो वहां बैठकर पढ़ने को मिल रहा है, आपका ट्रैवल टाइम बच रहा है, फैकल्टी का भी ट्रैवल टाइम बच रहा है, फैकल्टी को
प्रिपेयर करने के लिए शायद ज्यादा वक्त मिल रहा है। स्टूडेंट्स को, छात्रों को नई नई बातें, मतलब क्लासेस के अलावा कुछ नई बातें, ऑनलाइन रिसोर्सेस एक्सप्लोर करने को मिल रहे हैं। फैकल्टी ने, जैसे मैंने भी किया कि किसी एक टॉपिक पे मान लीजिए 40 मिनट या घंटे भर की क्लास ली, तो बाकी उनको मैं असाइनमेंट देता था कि भाई ये वेबसाइट जाके देखो, ये वीडियो देखो। कई लोगों ने, फैकल्टीज ने भी किया, छात्रों ने भी किया। ऑनलाइन कोर्सेज जो अवेलेबल है, कई सारे पोर्टल्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ, कई सारे पोर्टल्स है, वहां जाकर कुछ छोटे कोर्सेज, कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज, लॉन्ग टर्म कोर्सेज किए। तो ये सारी, मतलब एनी टाइम एसिंक्रोनस में एनी टाइम लर्निंग, आप रात को 8 बजे भी वीडियो देख सकते हो। सिंक्रोनस हो तो एक किसी वक्त पे सुबह 10 बजे आपको लॉग इन करके वो क्लास अटेंड करनी है। तो घर बैठे और फिर एनी टाइम एनीवेयर, ये उसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस ये है कि कई सारी बातें, कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो केवल ऑनलाइन से पढ़ाए नहीं जा सकते। कई स्किल्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन से पढ़ाए नहीं जा सकते। उदाहरण, मिसाल के तौर पे, आप खुद जानते हैं, नया सॉफ्टवेयर अगर पढ़ाना है तो ऑनलाइन मुश्किल जाता है। आपका एक्सपीरियंस रहा है ये, आपका खुद का मतलब। हाँ, क्लास के टाइम पे तो समझ जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन बाद में सर मुझे ये कमांड नहीं आ रही, सर मुझे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो फिर से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्हें वो मेन्यू और वो ऑप्शन बताना बड़ा मुश्किल है। सॉफ्टवेयर नया सिखाना आइडियली फेस टू फेस में आसान पड़ता है। सर मुझे ये नहीं जम रहा, तो वहां जाके हम दिखा सकते हैं। एक ओवरऑल एक्सपीरियंस ये भी है। दो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बातें आगे आई हैं। एक तो ये कि खासतौर पे बच्चों में, शायद बड़ी क्लासेस में भी हुआ ही है कि जो पुराने कॉन्सेप्ट्स है वो भूल गए। 8वीं क्लास का बच्चा है, 7वीं का कॉन्सेप्ट भूल गया बाय द टाइम ही कंप्लीटेड क्लास 8। यार 7th में मैंने फ्रैक्शनल, या 8th और 9th का अगर उदाहरण ले, तो मैंने 8th क्लास में फ्रैक्शनल एडिशन पढ़ा था, अभी मैं भूल गया। ये बड़ी तादाद में ये सामने आया और पेरेंट्स को बड़ी चिंता हुई। मतलब फिर जाके पेरेंट्स को बैठकर उनके वो स्किल्स या कॉन्सेप्ट्स उनको रिवाइज करके देने पड़े। दूसरा बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम उभर कर आया वो ये कि छोटी कक्षाओं में बच्चे लिखना भूल गए, लिखने की आदत टूट गई। लिखना भूल नहीं गए, लिखने की आदत टूट गई। राइट। तो अभी कुछ स्कूलों में, मेरे ख्याल से कई स्कूलों ने किया होगा, सारी स्कूलों ने किया होगा कि उनको हर हफ्ते में राइटिंग असाइनमेंट्स देते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैथ्स की कुछ राइटिंग, फिजिक्स की कुछ, एंड सो ऑन। और वो जाके फिजिकली स्कूल में सबमिट करनी पड़ती है। वहां एक आइसोलेटेड एक बॉक्स रखा हुआ, वहां जाके देनी पड़ती है। 3 दिन बाद उसका इवेल्युएशन और सब होके फीडबैक के साथ वो जाके वापस मिलती है। वो लाके घर में लाके पेरेंट्स देखेंगे और फिर बच्चे को गाइड करेंगे। मतलब राइटिंग स्किल्स तक प्रॉब्लम, राइटिंग स्किल्स तक की प्रॉब्लम बच्चों को हो रही है। तो ये डिसएडवांटेज है। तो कुल मिला के बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि कोई भी सिस्टम अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। आप उसको किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, इसके ऊपर निर्भर करता है। ऑनलाइन लर्निंग का एक्सपीरियंस साल भर का मिक्स्ड रहा है। तो सर, जैसे हम लोग लास्ट ईयर से अभी तो फुल टाइम ऑनलाइन एजुकेशन चालू है, लेकिन इन फ्यूचर क्या प्रपोर्शन बेटर होगा या क्या प्रपोर्शन हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन ये कुछ चीजों के लिए सूटेबल है, कुछ चीजों के लिए सूटेबल नहीं है। इसके लिए एक बहुत अच्छी, बहुत सिंपल टेस्ट है कि कन्वीनियंस और क्वालिटी दोनों पे इसको परख के देखना चाहिए। कन्वीनियंस मतलब आप कभी भी देख सकते हो उसको, मतलब उस वीडियो को देख सकते हो। अगर टाइम टेबल है तो ठीक है, शायद किसी एक निश्चित समय आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, लेकिन आप घर से ही या जहाँ कहीं भी हो वहां से आप वो क्लास अटेंड कर सकते हो। लेकिन जहां तक क्वालिटी का सवाल है, उसे बड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा। क्वालिटी मतलब द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। क्या स्टूडेंट्स का क्वालिटी ऑफ लर्निंग सुधर रहा है? इस पे ऑनलाइन के कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। ऑनलाइन एजुकेशन
थियोरेटिकल कंसेप्ट्स स्टूडेंट्स को बताने के लिए, उनको समझाने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। अब जैसे मीडिया एजुकेशन में एक कॉन्सेप्ट है थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारी थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन है। एक कॉन्सेप्ट है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को बताया जा सकता है। फेस टू फेस हो तो भी मैं वही करूंगा। मैं एक मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो मॉडल्स के ड्राइंग शायद ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे बनाऊंगा, नहीं तो उसका एक पीपीटी बना के वो बच्चों को दिखाऊंगा ओएचपी के माध्यम से। अगर ऑनलाइन क्लास है तो वो शेयर स्क्रीन करके वही चीज मैं उनको ऑनलाइन के माध्यम से भी बता सकता हूँ। थोड़ा शायद क्वालिटी 5-10% कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन चूंकि वो थियोरेटिकल कंसेप्ट है तो ऑनलाइन में पढ़ाना ठीक रहेगा। लेकिन जहाँ प्रैक्टिकल स्किल्स हैं या जहाँ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन के कोई ना कोई लिमिटेशन बने रहेंगे। जहाँ हमें स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस मिनट टू मिनट मॉनिटर करना है, जो फेस टू फेस में ज्यादा आसानी से हो सकता है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए या ऐसे टीचिंग के लिए ऑनलाइन बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है। ऑनलाइन का एक और लिमिटेशन ये है कि स्टूडेंट्स कितना अटेंशन दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आता है इतने अच्छे से जितना कि फेस टू फेस में आता है। मान लीजिए ऑनलाइन में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो कई सारे बच्चे तो कैमरा शुरू नहीं रखते हैं और वो ठीक भी है, हम उनको फोर्स भी नहीं कर सकते। तो 40 बच्चों में से कितने लोग ध्यान दे रहे हैं, ये एज अ फैकल्टी मुझे नहीं समझ में आता है। जो फेस टू फेस क्लास में आसानी से हो सकता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब देख के मुझे कांस्टेंट फीडबैक मिलता रहता है कि इसको, किसी स्टूडेंट को बोर हो रहा है, किसी को समझ में आ रहा है, तो मैं वहीं के वहीं टैग चेंज कर सकता हूँ कि अरे बोर हो रहा है तो ठीक है, चलो ब्रेक ले लेते हैं, कुछ मैं जोक बता दूंगा, कुछ एक कैजुअल रिमार्क कर दूंगा। ऑनलाइन में नहीं कर सकते। ऑनलाइन में ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि भाई आप डोंट बी कैजुअल, डोंट क्रैक जोक्स, लेकिन फिर स्टूडेंट सुन रहे हैं कि नहीं ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो फिर अगर स्टूडेंट का नाम लेता रहूं मैं कि भाई स्टूडेंट ए आपको समझ में आया क्या, स्टूडेंट बी आपको समझ में आया क्या, तो मुश्किल हो जाता है। फिर ये भी बताया जाता है कि बीच बीच में हर 5-7 मिनट के बाद कोई सवाल पूछो और किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का नाम लेके सवाल पूछो उससे। लेकिन वो स्टूडेंट अगर अटेंटिव नहीं है, कैमरा बंद करके कहीं चला गया है, तो अगर मैं नाम भी लूं कि स्टूडेंट एक्स इस सवाल का जवाब दो, और अगर वो 2 मिनट रिस्पॉन्ड नहीं करता है या 1 मिनट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो आप इमेजिन कीजिए कि 40 स्टूडेंट्स का अगर क्लास है और 2 मिनट अगर जवाब नहीं आया तो 40 × 2 मतलब 80 मिनट, मतलब सवा घंटा, सवा मैन आवर वेस्ट हो गया। राइट सर। तो ये ऐसा चल नहीं सकता। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, सवाल पूछा, रिस्पॉन्ड नहीं किया तो छोड़ देता हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये फैकल्टी को समझ में नहीं आता। ऑन दी अदर हैंड अगर क्लासरूम है तो अगर ध्यान नहीं भी दे रहा है तो कान पे कुछ ना कुछ पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो रिकॉल करता है। और ये हुआ है, ये मेरी जब कई फैकल्टी से बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि लर्निंग का जो प्रोपोर्शन है, या रिटेंशन बोलना चाहिए, रिटेंशन ऑनलाइन में शायद 50% है, फेस टू फेस में 70-75% होता है। तो केवल ओनली बिकॉज ही इज इन द क्लासरूम फिजिकली कुछ चीजें उसके सुन लेता है तो उसको समझ में या उसको सीख लेता है। तो इसलिए 100% ऑनलाइन नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि 100% ऑनलाइन एडवाइजेबल भी नहीं है, सूटेबल भी नहीं है। मेरे हिसाब से ऑनलाइन 20% होना चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा, और 80% फेस टू फेस ही होना चाहिए। खास तौर पे अगर यंगर क्लासेस हो तो, क्योंकि उनको हैंड होल्डिंग करना है। अगर एबीसीडी लिखना है क्लास पहली क्लास के या दूसरी क्लास के बच्चे को, तो आप ऑनलाइन वो नहीं कर सकते। और फिर वो, जैसा कि हमने देखा कि पेरेंट्स के ऊपर वो प्रेशर आता है। हायर क्लासेस में या प्रोफेशनल कोर्सेस में खासतौर पे जो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन स्किल्स है, जैसा मैंने बताया कारपेंटरी में वो आरी चलाना या सॉफ्टवेयर सीखना, या अगर मीडिया की बात करें तो न्यूज़पेपर का पेज बनाना,
या कैमरा फेस करना, ये चीजें ऑनलाइन पढ़ाने में लिमिटेशन है और दिक्कतें आती। तो हैविंग सेड दैट, फैक्ट ये भी है कि ऑनलाइन एजुकेशन का टोटली इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले अभी हमको पता नहीं है कि सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होगी। एक पॉजिटिव चीज ये हुई है कि इजराइल ने स्कूल्स और कॉलेजेस खोल दिए, क्योंकि उन्होंने 50% पॉपुलेशन का उनका वो वैक्सीनेशन हो गया है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में भारत में भी ये सिचुएशन आएगी, लेकिन 3 महीने में आएगी, 6 महीने में आएगी, बता नहीं सकते। तो निकट भविष्य में तो ऑनलाइन से ही होगा ये दिख रहा है, लेकिन व्हेन द सिचुएशन नॉर्मलाइजेस, स्थिति सामान्य होने के बाद ऑनलाइन को टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बच्चा घर में बैठ के एसिंक्रोनस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से सीख सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स, जहां तक प्रैक्टिकल स्किल्स का सवाल है, वो ऑनलाइन से शायद सिंक्रोनस फेस टू फेस लाइव ऑनलाइन क्लास से फंडामेंटल बातें सीख जाए, लेकिन उस स्किल को अगर एनहांस करना है, शार्पन करना है, तो फेस टू फेस क्लासेस करने ही पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से जहां बहुत ज्यादा स्किल ओरिएंटेड कोर्सेस है, वहां 20% से ज्यादा ऑनलाइन का प्रोपोर्शन ना हो, 80-20 का प्रोपोर्शन हो। बाकी जहां थियोरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा है, तो हो सकता है कि थोड़ा प्रोपोर्शन ऑनलाइन का 30% तक जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बच्चों का सोशल स्किल्स, स्टूडेंट्स का सोशल स्किल्स, इंटरेक्शन का स्किल्स, ये भी चीजें इम्पोर्टेंट है, ये भी चीजें मायने रखती हैं। एक और स्टडी सामने आया है, मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस कर करके बच्चों के सोशल स्किल्स खत्म हो गए। वो दे डोंट वांट टू गो आउट एंड इंटरैक्ट विद पीपल। मैंने भी कई केसेस देखे हैं जहां बच्चे रूम के बाहर नहीं निकलना चाहते, और घर से बाहर निकल के बाहर जाकर अपने फ्रेंड से भी मिलना नहीं चाहते। वो कहते कि हाँ भाई, मेरी वीडियो कॉल पे या जूम पे मेरी बात होगी, विच इज नॉट गुड। ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। तो इसलिए ह्यूमन इंटरैक्शन बहुत जरूरी है, सोशल स्किल्स बहुत जरूरी है। बच्चे जब स्कूल या कॉलेज जाते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट है, जो भी पढ़ाई है, उसके साथ साथ सोशल स्किल्स भी पढ़ते हैं। शेयरिंग, केयरिंग, ये सारी जो बातें हैं, ये हम लोग जानबूझकर नहीं पढ़ाते, लेकिन वो उस सिस्टम में, मतलब वहां रह के बाय देयर शेयर फिजिकल प्रेजेंस, वो सीखने लगते हैं, सीख जाते हैं। तो इसलिए जैसा मैंने कहा, 20 से 30% ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑनलाइन मतलब नेट कवरेज होना चाहिए उस बच्चे के पास। दुर्भाग्य से भारत की जनता के तकरीबन 70% लोगों के पास नेट कनेक्टिविटी नहीं है, खास तौर पे ग्रामीण इलाके और दुर्गम इलाकों में। और ये जो फिगर मैं बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक का फिगर है। वर्ल्ड बैंक ने तो खैर कहा है कि 20 से 22% भारत में 20 से 22% लोगों के पास ही इंटरनेट एक्सेस है। मैं इसे 30% मान के चलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि 70% लोगों के पास नेट कनेक्शन नहीं है। चलो, नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हम सॉल्व भी कर ले, कुछ करें और अगले 3 महीने में, 6 महीने में बाय सम मिरेकल सबके पास नेट कनेक्शन आ जाए। फिर दूसरा पॉइंट आता है, दूसरी समस्या आती है कि हर बच्चे के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है। आप लैपटॉप तो भूल ही जाओ, स्मार्टफोन भी नहीं होता, बेसिक फोन होता है, फीचर फोन कहते हैं जिसको। तो वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें? तो ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के पास अगर ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेस नहीं है, तो उसका प्रोपोर्शन हम लोग 20 या 25 या 30% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। मुझे खुद को ये एक्सपीरियंस आया है, जब मैंने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक वेबिनार रखा था, और उसमें ग्रामीण इलाके से टीचर्स पार्टिसिपेट करने वाले थे। 40 लोगों ने मुझे कहा था कि हम अटेंड करेंगे, और वेबिनार के टाइम पे 3 ही लोग आए। बाकी लोगों के मुझे मैसेज आए व्हाट्सएप पे कि सर हमारे पास नेट कनेक्टिविटी नहीं है, हम कैसे ज्वाइन करें। और फिर उसमें से ये, खैर ये सबको मालूम भी है कि बच्चे के पास फोन
कई बच्चों के पास तो मोबाइल फोन भी नहीं है। कुछ शिक्षकों ने फिर उसमें से वे आउट निकाला कि भाई जो स्कूल है वहाँ एक कंप्यूटर लगा के फिर कुछ करने की कोशिश की। कुछ जगहों पर ग्राम पंचायत के ऑफिस में या कहीं एक कॉमन जगह पे एक कुछ कंप्यूटर लगा के करने की कोशिश की। लेकिन यकीन मानिए ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में ये करना बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन बहुत मुश्किल है। जब तक हमारा इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होता, केवल वहां कोई टावर लगा देने से, केबल डाल देने से फायदा नहीं है। कंटिन्यूस कवरेज भी होना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों में भी कई बार नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है। अभी ये सेशन जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम आया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि रूरल और रिमोट एरियाज में क्या हाल होंगे। तो जब ये बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, तब बनेगा। उस बनने के बाद भी जैसा मैंने पहले बताया कि उसके जो भी लिमिटेशंस है वो तो रहेंगे ही। लेकिन चूंकि आज समाज का और छात्रों का बहुत बड़ा तबका उनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, उनके पास डिवाइसेस नहीं है, उनके पास तो बेसिक डिवाइसेस भी नहीं है। ये जब ऐसी स्थिति जब है, तो बहुत ज्यादा ऑनलाइन पे जोर देना या स्ट्रेस देना ये बहुत अच्छी, मतलब एडवाइजेबल नहीं, अच्छी या बुरे की बात नहीं, एडवाइजेबल नहीं है। उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। यस सर। अच्छा परेश सर, मुझे ये बताइए, आप पिछले 1 साल से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, खासतौर पे सॉफ्टवेयर की। यस सर। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? सर अगेन जैसे अभी हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे मिक्स एक्सपीरियंस बोल सकते हैं हम लोग इसके लिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी आपने जैसे डिस्कशन किया कि बहुत सारे रूरल एरिया में या बहुत सारे विलेजेस में लोगों के पास नहीं है। इन शॉर्ट आपको मैं बता दूं कि मुंबई जैसे यहाँ पे भी बहुत सारी जन के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप या कंप्यूटर डिवाइस नहीं होते, एज वेल एज इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उनके पास सॉफ्टवेयर्स भी नहीं होते। तो सॉफ्टवेयर सिखाना ऑनलाइन मीडियम से उनके लिए बहुत, क्योंकि सीख तो जाएंगे सर, लेकिन फिर जब ये प्रैक्टिस करना होता है एट दैट टाइम उनके पास अगर डिवाइस नहीं है या सॉफ्टवेयर नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट होता है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो ये सॉफ्टवेयर करती है, अगर आप उनके लिए आइदर एप्स डेवलप करिए जो मोबाइल पे वो लोग एटलीस्ट वो सब सीख सके, या कोई लाइटर वर्जन ऑफ वो एप्स बना के दे, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है सर। और जैसे सेम वे आपने बताया कि नेटवर्क इश्यू तो होता ही है, बहुत सारे जन कनेक्ट होके वापस डिसकनेक्ट हो जाते हैं एंड अगेन उनको फॉलो करना पड़ता है कि रीजॉइन करिए या ये सब, राइट। कई सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज के एजुकेशनल वर्जन्स भी होते हैं, लेकिन उनको एक तो एजुकेशनल वर्जन्स इंस्टीट्यूशंस के लिए ही होते हैं, और उसको प्रोक्योर करने का मतलब उसको लेने की प्रक्रिया भी बड़ी काफी जटिल है। मतलब यू हैव टू बी एफिलिएटेड कॉलेज, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और ढेर सारी बातें, और फिर उसके बाद फिर वो बड़ा लिमिटेड नंबर ऑफ लाइसेंसेस देते हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मतलब ये सारा जो लॉकडाउन वगैरह हुआ उसके पहले कोई एक पेज मेकिंग सॉफ्टवेयर था, इन डिजाइन नहीं, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर। तो मैंने किसी एक मीडिया कॉलेज के लिए कोशिश की थी, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था उनका कि भाई वो यूनिवर्सिटी से लेटर आना चाहिए, फिर 100% एडवांस पेमेंट होना चाहिए। यूनिवर्सिटी 100% एडवांस देती नहीं है, और बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए। तो अभी चूंकि सिचुएशन बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, तो जो बहुत पॉपुलर या बहुत वाइडली यूज सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा, जैसे कोरेल ड्रॉ या फोटोशॉप या InDesign। लाइटर वर्जन, एजुकेशनल वर्जन बनाने चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को तो दे ही, लेकिन इंडिविजुअल स्टूडेंट को भी प्रोवाइड करना चाहिए। उसमें शायद हो सकता है लिमिटेड पीरियड का लाइसेंस या कुछ फीचर्स कम, ताकि उसको वो आगे जाकर प्रोफेशनल लेवल पे यूज ना कर पाए। लिमिटेड 6 महीने, साल भर या 3 महीने ऐसा कुछ करके कर सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर कंपनी ये सब के लिए हेल्प करती है
सो उनको क्वालिटी स्टूडेंट भी मिलेंगे और डेफिनेटली इन फ्यूचर ज़्यादा लोग यूज़ करने वाले भी उनको मिल जाएंगे. सो उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है सर अबाउट दिस. Keep it open. या सो थैंक यू आनंद सर, आपने काफ़ी अच्छी चर्चा की है ये टॉपिक के बारे में. एंड हम लोग आने वाले कैप्सूल्स में और भी कोई अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच सर. जी परेश सर, मुझे भी आपके चैनल पे आके बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.